श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढ्यं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवल्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्य नारद परिव्राजकोपनिषद का सत्संग चल रहा है और उसमें हम लोगों ने अष्टमोपदेश पूरा करके छोड़े थे। तो आज नवमोपदेश से आगे बढ़ रहे हैं। अथ ब्रह्मस्वरूपं कथमिति नारदः प्रपच्छ तं होवाच पितामहः किं ब्रह्मस्वरूपमिति अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति ये विदुस्ते पशवो न स्वभावपशवस्तमेवं ज्ञात्वा विद्वान् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नान्यः पन्था विद्यते यनाय। अब नारद ने पूछा ब्रह्म स्वरूप कैसा है? तब पितामह ने कहा ब्रह्म स्वरूप और क्या है? निज स्वरूप है तो ब्रह्म है, यह अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा जो जानते हैं वह पशु ही है। स्वभाव पारमार्थिक रूप से तो वह पशु नहीं है, पर भेद दृष्टि से पशु जैसे हो गए जो भेद करते। उस परमात्मा को ऐसे अभेद स्वरूप से जानकर विद्वान मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इसके सिवा बिना जाने मोक्ष का अन्य उपाय ही नहीं है। कुछ जिज्ञासु लोग कहते हैं कि इस जगत का कारण क्या है? क्या काल है? स्वभाव है? नियति है? क्या कोई आकस्मिक घटना है? 5 महाभूत है अथवा जीवात्मा है? इन सब का संयोग तो इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो आत्मा के आश्रित है। और जीवात्मा भी तो इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी सुख दुख के हेतुभूत प्रारब्ध कर्मों का आश्रित है। इस विषय में ऋषि मुनियों ने ध्यान अवस्था में प्रतिष्ठित होकर अपने गुणों से आवेद परब्रह्म की उस अचिंत्य शक्ति को देखा, जगत के कारण रूप में पहचाना। वह परब्रह्म अकेले ही काल से लेकर आत्मा तक पूर्वोक्त वृत्तों को सभी कारणों पर शासन करता है, सर्वत्र रहता है। उस एक नेमी वाले, एक प्रकृति वाले सत्व रजस तमस रूप 3 आवरणों से युक्त, 16 कलाओं युक्त, 16 सिरों से युक्त विपर्यय
तुष्टि आसक्ति आदि 5 प्रत्यय रूप 50 अरव वाले तथा 20 सहायक अरव वाले 10 इंद्रिया प्लस 5 विषय प्लस 5 प्राण इस विश्वरूपी चक्र को जिज्ञासु जनों ने देख लिया। 6 अष्टकों के इस मंत्र में कहे गए 6 अष्टक कौन से हैं वह स्पष्ट नहीं होता। 8 भेद कहे गए हैं। यह सब मोह रूपी नाभिक को केंद्र मानकर घूम रहे हैं। अब ऋषि यहाँ विश्व के प्रवाह को नदी का रूपक देते हुए कहते हैं कि पूर्व में महिमा का रूप विश्व चक्र का रूप दिया था, अब नदी का रूपक देते हैं। 5 स्रोतों से प्रवाहित होने वाले विषय जल से भरे हुए 5 स्थानों से आविर्भूत होकर भय प्रदान करने वाली और अपनी कुटिल वक्र चाल से गमन करने वाली 5 दुख प्रवाहों के वेग से युक्त 5 पत्तों वाली तथा 50 भेदों वाली नदी को हम सब लोग जानते हैं। 5 परतों वाली नदी। इसकी विशद व्याख्या शंकराचार्य स्वामी जी के भाष्य में देखी जाती है। सकल प्राणियों के आश्रयभूत और संजीवनी स्वरूप इस विशाल ब्रह्म चक्र में जीवात्मा को भ्रमण कराया जा रहा है। वह जीवात्मा स्वयं अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझ लेता है। परमात्मा तो सभी का प्रेरणा स्रोत है। फिर बाद में वह जीव परमात्मा द्वारा स्वीकृत होकर अमृत भाव को प्राप्त कर लेता है। वेद प्रतिपादित यह परमात्मा ही श्रेष्ठ आश्रय स्थान और शाश्वत एवं अविनाशी है। इसी परमात्मा में तीनों लोग आए हुए हैं। वेद को जानने वाले ऋषि लोग यहीं इस हृदय में ही इस परमात्मा को प्रतिष्ठित जानकर इसमें निष्ठा रखकर इसी हृदयस्थ पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। क्षर सतत विनाशील जड़ तत्व और अक्षर अविनाशी जीवात्मा से मिले जुले इस जगत का, अथवा यूं कहे कि व्यक्त और अव्यक्त के मिले जुले रूप जैसे जगत का भरण पोषण वह इस परमात्मा पर ब्रह्म ही करता है, अंतर्यामी रूप से, सूक्ष्म रूप से। और जो जीव है वह तो जगत के विषय भोगों का भोक्ता होने के कारण प्रकृति के वश में आकर बंधन में पड़ जाता है। और उस परम देव जो जानकर ही सभी पापों से मुक्त हो सकता है, उसे जानना नहीं चाहते। ज्ञानी और अज्ञानी, समर्थ और असमर्थ, ये दो ही अजन्म अविनाशी है। जीवात्मा और परमात्मा ही अविनाशी है। और इन दोनों के अतिरिक्त भोक्ता ऐसे जीवात्मा के लिए भोग्य सामग्री वाली अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति भी है जो परमात्मा देव है। वह तो अनंत और संपूर्ण रूपों से युक्त है। वह कर्तृत्व के अभिमान से रहित है। जब मनुष्य इस तरह परमात्मा, जीव और प्रकृति इन तीनों के रूप को ब्रह्म के रूप में ग्रहण करता है, तब वह सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य करके माम एकम, केवल श्रीमन नारायण श्री कृष्ण को ही अपना। प्रकृति तो विनाशील है, पर उसका भोक्ता जीवात्मा अविनाशी ही है और अमृतमय है। इन दोनों विनाशी जड़ तत्व प्रकृति और चेतन आत्मा को एक ही ईश्वर अपने नियामकत्व में रखते हैं। इस तरह एक ही परमेश्वर का सदैव चिंतन करते रहने से, अर्थात
उसमें तल्लीन हो जाने से मनुष्य अंत में उसे पा ही लेता है। इसके बाद सभी प्रकार के प्रपंच की माया की निवृत्ति हो जाती है। उसके लिए फिर वेद कहता है मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, मन से अंतःकरण। ऐसे परमात्मा देव को जानकर मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब उसके बंधन जन्य क्लेश नष्ट हो जाते हैं तब जन्म मरण से भी मुक्त हो जाती है। अर्थात उसके जन्म मरण नहीं होते। जब इसके ध्यान से तीनों प्रकार के देह भेद नष्ट हो जाते हैं, अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण देह नष्ट हो जाते हैं, तब वह सर्वथा विशुद्ध और आप्त काम हो जाता है। तब वह त्रितय स्वर्ग का ऐश्वर्य भी छोड़ देता है। यही जो हमेशा अपने आत्मा में ही अवस्थित है वही जानने योग्य है। कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है, कहीं ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। अंतःकरण में बैठा है, हृदय में बैठा है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और कुछ जानने योग्य है ही नहीं। उसका जानने पर सब कुछ अपने आप वो जना देता है। भोक्ता जीव भोग्य विषय और उन दोनों का प्रेरक परमात्मा, इन तीनों को सही स्वरूप में जान लेने से मनुष्य सब कुछ जान लेता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार तीन वेदों में वर्णित सब कुछ ब्रह्ममय ही है। इस ब्रह्ममयता की प्राप्ति के लिए आत्मविद्या और तप ही उपाय है, स्रोत है, साधन है। उपनिषद वर्णित परम श्रेष्ठ तत्व यही श्रीमन्नारायण परमेश्वर है। भावार्थ यह है कि यह एक ही ब्रह्म केवल दृष्टि के भेद की जब वजह से ही द्वितीय या तृतीय कहा जाता है। यही अद्वैत, यही द्वैत, यही द्वैताद्वैत, यही श्वेता शुद्धाद्वैत, यही विशिष्टाद्वैत, उसी एक ही ब्रह्मा का नाम। पर यह दृष्टि भेद तो अज्ञान जनित भ्रम ही है। अतएव वह एक ही परम तत्व है, वो श्रीमन्नारायण। जो मनुष्य ऐसा जानकर अपने स्वरूप का ही चिंतन करता रहता है, वहाँ जब वह एकत्व को ही देखता है तब शोक कैसा, मोह कैसा। इसीलिए भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में आविर्भूत यह विराट संसार ही अनश्वर ब्रह्ममय ही है। यह ब्रह्म सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व से भी सूक्ष्म परिमाण वाला है, और साथ ही साथ महत् परिमाण से भी महत् परिमाण वाला है, वाला भी है। महतो महीयान अणोरणीयान। वह मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में रहता है, वहीं पर जीव भी रहता है। ऐसे संकल्प रहित परमात्मा को और उसकी महिमा को मनुष्य उसी की विशेष अनुकंपा से शोक रहित होकर जान सकता है। उस परमेश्वर के हाथ पैर नहीं है, फिर भी वह वेग से गमन कर सकता है और सब कुछ ग्रहण कर सकता है। आँख से सुनने का काम भी कर सकता है, आँख से देखने का काम भी कर सकता है, विपरीत भी। उसके नेत्र नहीं है, फिर भी वह सब कुछ देख सकता है। उसके कान भी नहीं है, फिर भी वह सब कुछ सुन सकता है। जो कुछ जानने योग्य विषयभूत है उसे वह जानता है, पर उसे कोई भी नहीं जान सकता अभ्यास के बिना। गुरु के
दिखाए हुए मार्ग के बिना, सदगुरु का दिखाया हुआ मार्ग के बिना वो नहीं जान सकता। विद्वान मनुष्य उसे ही प्राचीन और महान कहते हैं। वह परमात्मा इन नाशवंत शरीरों में अविनाशी होकर रहता है। उस सर्वव्यापक महान परमेश्वर को जान लेने पर धैर्यशील मनुष्य कभी शोकाकुल नहीं होता, कभी जाति भेद में, जातीय भेद में नहीं फंसता, ऊंच नीच भेद में नहीं फंसता। देह का अभिमान नहीं करता। वह परमात्मा सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाला है। उसकी शक्ति कल्पनातीत है। सभी वेदांतों के अर्थों में विशेषतः जानने योग्य है। वह परे से भी परे है। पर विभव अंतर्यामी अर्चा होता, 5 स्वरूप से रहता है। वही एकमात्र पहचानने योग्य है और संपूर्ण विश्व के अवसान प्रलय होने पर प्रलयकर्ता के रूप में वही जानने पहचानने योग्य हैं। वह त्रिकालज्ञ कवि, पुरातन पुरुष, पुरुषोत्तम, सर्व के ईश्वर, सभी देवों के लिए उपासना करने योग्य, उसका अनंत नाम है, जिसका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। उसको वो अनंत है, जो अविनाशी है। वही विष्णु, वही शिव, वही ब्रह्मा, वही ब्रह्मा जी को अपने गर्भ में रखने वाले पर्वत के समान है। पंच महाभूतात्मक और 5 इंद्रियों में विषय रूप से रहने वाले इस प्रपंच जगत को उसने अपने द्वारा अंतर्यामी रूप से आवृत कर रखा है, माया द्वारा ढाक रखा है। इस प्रपंच ने, जगत ने अनेक जन्मों की परंपरा बढ़ा दी। ऐसे जगत को परमात्मा ने पंचीकृत, पंचभूतात्मक रूप में पैदा तो किया, परंतु स्वयं उससे आवृत नहीं हुए। वह तो परे से भी परे, बड़े से भी बड़े, छोटे से भी छोटे, स्वतः स्वरूप कल्याणमय सनातन बने ही रहे। जो मनुष्य दुष्ट चारित्र्य से, दुष्ट कामों से अभिनिवृत्त नहीं हुआ है, जो शांत नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसका मन भी शांत हुआ नहीं है, भटकता रहता है, ऐसा मनुष्य इस परमात्मा तत्व को विशुद्ध ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। यह परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम तत्व न तो अंतः प्रज्ञ है, न ब्रह्म प्रज्ञ है। वह स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है। वो साकार रूप में भी है, वो निराकार रूप में भी है। उसे ज्ञान रूप भी नहीं कहा जा सकता और अज्ञान रूप भी नहीं कहा जा सकता। वह अंतर्बाह्य उभय रूप भी तो नहीं है। वह मनुष्य की पकड़ में आने वाला नहीं है। उसको इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते, उसको केवल मन से ही पकड़ सकते हैं। लेकिन स्थिर बुद्धि वाला और शुद्ध मन वाला, वह व्यवहार का विषय ही नहीं बनता। वह अपने अंदर स्वयं विद्यमान सत्ता रूप है। जो मनुष्य उसे इस प्रकार जान लेता है, वह मुक्त होता है, वह मुक्त हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान चतुर्मुखी ब्रह्मा पितामह ने नारद से कहा। ये रहस्य को, अपने सही स्वरूप को पहचानने वाला परिव्राट अकेला ही परिभ्रमण करता रहता है। वह यदि डरे हुए हिरण की भांति कभी एक जगह पर नहीं ठहरता। यहाँ
वहाँ जाने का यदि कोई विरोध करता है तो वह उसे कभी भी नहीं मानता। अपने शरीर को छोड़कर बाकी सब वस्तुओं का त्याग करके भ्रमर की भांति भ्रमण करते हुए स्वरूप अनुसंधान करते हुए भिक्षा से निर्वाह करता रहता है। अगर मन के द्वारा वो यति ने संन्यास ग्रहण किया है तो उसकी बुद्धि सबके प्रति अनन्य सी हो जाती है। वह समस्त प्राणियों का अपना आत्मस्वरूप ही समझने लगता है तथा इस तरह से वह परिव्राट स्वयं में ही प्रतिष्ठित होकर सभी प्रकार के क्रिया कारक आदि बंधनों से छुटकारा पा लेता है। गुरु शिष्य और शास्त्र की त्रिपुटी से भी वह मुक्त हो जाता है। वह सारे संसार को छोड़कर मोहरहित हुआ परिव्राजक कैसा होता है तो सुनिए, वह धनहीन होने पर भी हमेशा सुखी ही रहता है, क्योंकि वह ब्रह्मात्मा ज्ञान रूपी धन वाला होता है। वह ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे होता है, सुख और दुख से भी परे होता है। वह स्वयं ज्योति है। ये तीर साक्षात नारायण, साक्षात नारायण के स्वरूप वेद कहता, प्रकाशात्मक है, सभी के लिए जानने योग्य है। वह सब कुछ जानने वाला है, सर्व सिद्धियों का वह देने वाला है, सर्व का ईश्वर स्वामी है। वह स्वामी है, वह मैं ही हूँ। इस ज्ञान से इसकी सर्वत्र सहज उपस्थिति है। वही विष्णु का परम पद है, जहाँ जाकर वह यदि फिर से यहाँ मरते लोक में कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, यही कैवल्य पद है और यही यह उपनिषद का उपदेश है। यहाँ पर नारद परिव्राजक उपनिषद आज हम लोग पूर्ण कर दिए हैं। नारद परिव्राजक उपनिषद का सत्संग आज पूरा हुआ। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, येतिपति जय जय, श्रीधरणी धारा फणिपति जय जय, षठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय, राम रामानुज राम रामानुज, श्रीमन्नारायण राम रामानुज, राम रामानुज राम रामानुज, लक्ष्मी नारायण राम रामानुज, राम रामानुज राम रामानुज, वेंकट नारायण राम रामानुज, राम रामानुज राम रामानुज, श्री राम नारायण राम रामानुज, राम रामानुज राम रामानुज, श्री कृष्ण नारायण राम रामानुज, राम रामानुज राम रामानुज, रंग नारायण राम रामानुज, राम रामानुज।
राम रामानुज मुक्ति नारायण राम रामानुज। जय श्रीमन नारायण।